नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कारी शक्तियों के बारे में कि ऐसी क्या वजह है जिससे वो अपने दरबार में आए हुए लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं एक पर्ची के द्वारा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से इन दिनों मीडिया के सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल बागेश्वर सरकार का दावा है कि वे लोगों के मन की बात जान जाते हैं। वे किसी भी व्यक्ति के बिना बताए उनकी समस्या और उनके समाधान को लिख कर रख देते हैं। इसके बाद वे अचानक उनका नाम पुकारते हैं तो जो व्यक्ति सामने आता है वह वही समस्या बताता है जो बाबा ने पहले से कागज के पर्चे पर लिख रखा होता है। इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही है। अपने कथित चमत्कार को लेकर वे यहाँ भी सुर्खियों में हैं। उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लग रहा है। इस बीच रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार अपने चमत्कार का लाइव डेमो देकर खुद को सिद्ध करने का दावा कर रहे हैं। इनके गुरु कौन थे और इनको तोहफे के रूप में क्या दिया था। इस बीच ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर बाबा की शक्ति का राज क्या है। उनकी शक्ति को लेकर लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सारी शक्ति एक नारियल के पात्र में है। यही वजह है कि वे जहां भी जाते हैं वे नारियल के इस पात्र को अपने साथ रखते हैं। इतना ही नहीं, वे चाय और पानी पीने के लिए किसी कप या गिलास का इस्तेमाल नहीं करते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चाय और पानी समेत किसी भी तरल पदार्थ को पीने के लिए नारियल के उस पात्र का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नारियल का ये पात्र उनके गुरु ने उन्हें प्रसाद के रूप में दिया था। अपने चमत्कार और विवादित बयानों की वजह से चर्चा बिटोर रहे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पात्र के बारे में बताया है कि ये उनके दादा ने उन्हें दिया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुताबिक उनके दादा यानी उनके गुरुजी हमेशा इसी नारियल के पात्र में चाय पीते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार दादाजी ने मुझे जूठी चाय पिला दी थी। उनका दावा है कि इसी चाय के चमत्कार से वे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बन गए। लिहाजा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नारियल के इस पात्र को हमेशा ही अपने साथ रखते हैं और इसी में चाय पीते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे चाय पीने के लिए इसी बर्तन का इस्तेमाल क्यों करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें फक्कड़पन का अनुभव होता है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 वर्ष के उम्र से ही बागेश्वर यानी बालाजी के मंदिर में पूजा के लिए जाने लगे। दरअसल उनके दादा इसी मंदिर में पुजारी थे, लिहाजा वे अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि उन्होंने अपने दादा से ही कथा सीखी थी। वे अपने दादा की तरह हर शनिवार और मंगलवार को दिव्य दरबार लगाते हैं। उनका दावा है कि इस दौरान वे समस्या लेकर आए अपने श्रद्धालुओं की मन की बातें पढ़कर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। गौरतलब है कि बाबा अपने इसी चमत्कार की वजह से बहुत ही कम उम्र और बहुत ही कम समय में देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो